Long live Palestine and Zionism. Long live, hey, long live, hey, long live Palestine. Long live, hey, long live, hey, long live Palestine. Long live Palestine and Zionism. Long live Palestine and Zionism. Long live, hey, long live, hey, long live Palestine. Long live, hey. Palestine will be free. देखिए, सीज़ फायर जो होगा वो गज़ा की जनता तय करेगी, वहाँ के लोग तय करेंगे। ट्रम्प कोई नहीं होता है वहाँ सीज़ फायर अनाउंस करने वाला। ट्रम्प कौन होता है? वो जो पूरी जगह ज़मीन है वो फ़िलिस्तीनियों की जगह ज़मीन है, और इज़राइल और अमेरिका जो फ़िलिस्तीनियों के साथ इस वक्त कर रहा है वो बर्बरता है, वो जेनोसाइड है। और वो उनको ये हक किसी ने नहीं दिया कि वो फ़िलिस्तीन की जनता के लिए ये तय करे कि वहाँ सीज़ फायर हो और नहीं हो। और पिछले 2 सालों में और लगभग 7-8 दशकों में वहाँ लोगों ने ये दिखा दिया है कि वो मतलब इस पूरी बर्बरता के खिलाफ भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो लड़ रहे हैं। मतलब जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को खोने के बावजूद, मतलब जो बच्चे अपने परिवार के लोगों को खोने के बावजूद भी लड़ रहे हैं, कहीं भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। भूखे प्यासे रहने के बावजूद भी हमें उनसे ये जज्बा, ये हिम्मत मिलती है कि लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है। और हम मानते हैं कि फ़िलिस्तीन का फेट फ़िलिस्तीन की जनता डिसाइड करेगी। अपनी आज़ादी की वो लड़ रहे हैं और बिल्कुल जायज़ है। और ट्रम्प और आज जो नेतन्याहू मिलके कर रहा है वो एक बार फिर से गज़ा की जनता के साथ बेहद ही घिनौना मजाक है, और दुनिया भर के जो शोषित उत्पीड़ित लोग हैं उनके साथ ये एक बहुत भद्दा मजाक है। और हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसके विरुद्ध खड़े हैं, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम सलाम करते हैं, हम क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं फ़लस्तीनी जनता को, जो तमाम दिक्कतें, परेशानियों, अनइमेजिनेबल रियलिटीज़, जितना बॉम्बिंग, जितना जेनोसाइड, जितनी मिजरी के बावजूद वो अब तक अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रही है और वो पीछे हटी नहीं है। और वो पूरी दुनिया की आम मेहनत कर जनता के लिए मिसाल है कि चाहे हुक्मरानों के पास जितने गोला बारूद हो, स्टेट ऑफ आर्ट वॉर टेक्नोलॉजी हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो, टैंक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ जनता होती है। और जनता की एकजुटता ही है जो आज सारी चीज़ें कायम कर रही है। जनता की एकजुटता ही है जो ग्लोबल सुमून फ्लोटिला को गाज़ा की ओर पहुंचा रही है। वो जनता की एकजुटता ही है जो लाखों की तादाद पे हर कॉन्टिनेंट में, देश में आज लोग सड़कों पे हैं। तो ये जनता की एकजुटता की ताकत है और वही चीज़ हमें आज कायम करना है भारत में भी। और इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन यही इनिशिएटिव लेगा। जो संघर्ष है बहुत ही देर से चल रहा है, मतलब अभी नहीं, और अक्टूबर 7 से पहले रोज़ समाचार में आया करता था कि इन्होंने इतने लोगों को मार डाला है वेस्ट बैंक में। हर दूसरे दिन तो ये लोग वेस्ट बैंक में जाकर लोगों को मार रहे थे। तो और जो फ़िलिस्तीनी थे वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सक रहे थे। और अक्टूबर 7 में जब ये चीज़ हुई, उसके बाद उस पूरे मसले को ढंग से सुलझाने की जगह इन लोगों ने जो करना शुरू किया है उसको भी सभी लोग देख रहे हैं और बहुत देर से देख रहे थे। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, फिलिस्तीन के आवाम के मुक्ति संघर्ष के समर्थन में, और उन जायनवादी हत्यारों के खिलाफ, उन साम्राज्यवादी हत्यारों के खिलाफ जिन्होंने फिलिस्तीन की आवाम को उन्हीं के देश से बेघर किया, जिन्होंने पिछले 70 साल से गांव-गांव में जाकर फिलिस्तीनी आवाम को उनके जगहों से खदेड़ा है, बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है। और आज भी जब वो ऑस्टेंसिबली ये कह रहे हैं कि वो सीज फायर की तरफ बढ़ने के लिए आगे तैयार हैं, तब भी वो छोटे स्तर पर ही सही अभी तक गोलीबारी और बमबारी जारी रख रहे हैं।
लेकिन हम लोग यहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में सिर्फ इतनी बात नहीं करने आए हैं कि इस वक्त जो नरसंहार हो रहा है उस पर कोई टेम्पररी रोक लग जाए, कि सिर्फ एक सीज फायर लागू हो जाए और हॉस्टेजेस का एक्सचेंज हो जाए। हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं ये कहने के लिए कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स फिलिस्तीनी आवाम के संघर्ष के साथ तब तक खड़े हैं और जायनवादी हत्यारों के खिलाफ तब तक संघर्षरत रहेंगे दुनिया भर के स्टूडेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाएगा और इजराइल नाम के सेटलर कॉलोनियल एंटिटी का अंत नहीं हो जाएगा। You don't have to be a Palestinian to see the justice of the Palestinian cause and to support it. You don't have to be a Dalit to fight for the liberation of Dalits. You don't have to be a woman to fight against sexism. You don't have to be black to fight against racism. And this is what is very important. And in fact, I'm also very happy that I don't have to say much because you have two young people here. I want to point out to you that this genocide that is taking place is unlike any other genocide. How do I say that? Hasn't there been genocide in South Africa, colonial times, here, there, Rwanda, Kampuchea? Yes. So what is different about this genocide? दीपक जिसका मोहल्ला तेरी में जले, दीपक जिसका मोहल्ला तेरी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मस्त हट के पले।